So the main task of data analyst is to find insights and provide actions to business stakeholder. And to find actions or to find insights, we follow process. उस प्रोसेस में 7 stages है, right? So stage one or step one is data understanding, data formatting, quick insights, okay? Then data consolidation, summarization, visualization, and then automation. तो इफ यू फॉलो दिस प्रोसेस, मतलब ये 7-8 steps आप कंप्लीट करोगे, यू विल बी इन अ बेटर पोजिशन टू फाइंड इंसाइट्स. मतलब ऐसा नहीं कि आपको इंसाइट्स डायरेक्टली जनरेट होंगे, बट आपको समझने लगेगा कि ये फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, बिजनेस ग्रोथ हो जाए, सेल्स, राइट? आय सी न्यू फेसेस. तुम्ही ऑनलाईन होता का? ओके, तुम्ही पण? ओके. तुम्ही? Okay. So those who are joining for the first time, we already covered 3 lectures. 3 lectures already cover हुए हैं. उसमें first one lecture is about introduction. What is day to day task, मतलब as a data analyst आपका काम क्या रहता है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. And why we should use certain tools, मतलब जो भी हम 4 tools यूज करने वाले हैं, Excel, SQL, Python, Power BI. So why we should use, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था. okay? Then we started, as I mentioned, we started with the process. जो भी ये डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग, क्विक इनसाइट्स का ये जो स्टेप्स है, इसके बारे में हमने इंडिविजुअली लेक्चर्स में कवर किया है. ओके, एंड ऑल द रिकॉर्डिंग्स आर अवेलेबल. आप ग्रुप ज्वाइन करोगे तो आपको रिकॉर्डिंग्स वगैरह मिल जाएंगे. होप एवरीबडी कैन एक्सेस द लिंक, राइट? ग्रुप के डिस्क्रिप्शन में आई हैव अपडेटेड अ लिंक. ग्रुप डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक अवेलेबल है. क्लास में जो हम पढ़ाए थे उसके उसके सारे एक्सेल फाइल्स, लाइक द क्लास फाइल्स और क्लास वर्क, एंड देन recordings. So everything is available in the group description. You will get all the details. Okay, good. So with this, maybe we'll start. Just to revise, um, okay, in this also only we can try. So home tab में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में हम देख रहे थे, राइट? टॉप एंड बॉटम, टॉप 10%, बॉटम, अबो एवरेज, बिलो एवरेज, हाईलाइट सेल रूल्स, मतलब मैथमेटिकली आपको फिल्टर आउट करना है, राइट? इफ यू वांट टू फाइंड आउट वेयर द प्रॉफिट इज ग्रेटर देन $1000 और सेल्स इज ग्रेटर देन $2000, तो ये हमने यूज किया था, राइट? होप इससे रिलेटेड आपको होमवर्क भी किया दिया था. आई हैव आस्क्ड यू टू कंप्लीट HR जो डेटा सेट है, उसमें आपको इंसाइट्स जनरेट करने थे, एंड यू हैव टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा कंसोलिडे सॉरी डेटा अंडरस्टैंडिंग, डेटा फॉर्मेटिंग. सो इससे रिलेटेड आपको स्टेप्स परफॉर्म करने थे. होप यू हैव कंप्लीटेड ऑल योर होमवर्क. इफ नॉट, आपको कंप्लीट करना चाहिए, बिकॉज जब हम देख, दिस इज अ प्रैक्टिकल लैंग्वेज, राइट? ऐसा नहीं कि आप कुछ थ्योरी पढ़ रहे हो. सुनने में सब आसान लगता है, क्लिक ऑन द कंडीशनल फॉर्मेटिंग, क्लिक, डुप्लीकेट हाईलाइट हो जाता है. द रियल रीजन इज व्हेन यू इंक्रीज द डेटा, मतलब अलग डेटा सेट रहता है, उसके अलग अलग फॉर्मेटिंग्स रहते हैं, that time you will face the difficulty. So I advise you to use all these tools or all these options on new data set. मतलब अलग अलग डेटा सेट पे आप ये चीजें अप्लाई कर सकते हो. ओके, एंड आई हैव आस्क्ड यू टू रेफर सम वेबसाइट कॉल्ड Kaggle. Kaggle एक वेबसाइट है जिसमें आपको डेटा सेट्स मिलते हैं. यू कैन अप्लाई ऑल योर नॉलेज ऑन समथिंग न्यू. ओके, if that is done, then we can check. See, top and bottom. For example, I want to find out sales. Let's take example of sales, and I want to find sales greater than $3000, मतलब 3000 से ज्यादा sales जहाँ पे हुआ है उसे मुझे highlight करना. So what I can do, I have to select this,
conditional formatting, highlight cell rules and greater than, right? Greater than, should I, what should I mention here? Greater than 3000, right? So you can see the effect as well, नीचे already indication किया है. So green, right, to indicate a positive. These are the positive ones. Positive record indicate करने के लिए हम green color use करते हैं. Clear? So यहाँ तक हमने देखा था. Then percentage, okay. Few more things related to top 10%. मान लीजिए आप परसेंटेज आपको कैलकुलेट करना है, राइट? एज इन द गेट, कैट, सीईटी वगैरह आपने दिया होगा तो वहां पे परसेंटाइल सिस्टम रहता है. ओके, सो मेनी पीपल कवर आफ्टर 90%, मोर देन 80%. जिनका परसेंटेज मतलब टॉप 10 लोग है से जहाँ पे दे हैव स्कोर्ड मोर देन 90%, आपको ऐसा डेटा इंडिकेट करना है. टॉप 10% मतलब कंप्लीट डेटा में से टॉप 10 में कौन से है. तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं? टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स, राइट? एंड उसके हिसाब से परसेंटेज. तो उस परसेंटेज में टॉप 10 में कौन है? सो दैट ऑल्सो यू कैन इंडिकेट. मोस्टली रिलेटेड टू एजुकेशन फील्ड में जब यूज करते हैं तो वो परसेंटेज आप यूज कर सकते हैं. ओके, clear? So this is what we covered in the conditional formatting. Just before this, not मतलब conditional formatting apply करने के बाद हम filter और sort भी कर सकते हैं, right? So you can click on this icon. Sorry. See, you can click on this icon to apply filters. Click greater than, less than, largest, smallest, sort by color. Like this you can do it. ओके, सॉर्ट बाय कलर करोगे तो कलर के हिसाब से सॉर्ट हो जाएंगे. ओके, let me do it. And if you observe, मैंने सिर्फ सॉर्ट इस कॉलम के ऊपर लगाया है, राइट? बट सारे रिकॉर्ड्स फिल्टर आउट हुए हैं. ओके, मतलब ये नंबर जैसे ही चेंज हो गया, कंपैरेटिवली ये डिस्क्रिप्शन चेंज हो गया, सब कैटेगरी चेंज हो गया. इफ यू ऑब्जर्व, क्वांटिटी चेंज हो गया, डिस्काउंट, प्रॉफिट, शिपिंग कॉस्ट एंड प्रायोरिटी सब कुछ चेंज हुआ है एज पर दैट रिकॉर्ड. और ये क्यों पॉसिबल है? पहले ऐसे नहीं होता था ना. वी डिड सम सेटिंग, उसके बाद ये सब कुछ एक साथ चेंज हो रहे हैं. एनीवन रिमेम्बर हाउ वी डिड दैट? यस, एब्सोल्युटली. सो we converted complete data into a table format. एक टेबल फॉर्मेट हमने कंप्लीट किया था. और कैसे? if I show you, see this is simple data. यहाँ पे जब आप सॉर्ट करोगे तो only that column will sort, but आपको complete sort करना है टेबल. then we go insert table, right? insert ऑप्शन में सिलेक्ट करके टेबल ऑप्शन हम सिलेक्ट करते हैं. so once you select, आपको ऐसा कुछ आएगा एंड देन यू विल सी द एडिशनल ऑप्शन हियर. टेबल डिजाइन दिख रहा है ऊपर. एंड दैट्स हाउ यू कैन बिल्ड अ रिलेशन. यहाँ पे मैं सॉर्ट लगाऊंगा, चेंज लगाऊंगा तो कंप्लीट फिल्टर हो जाएगा. होप यू रिमेम्बर. इफ यू हैव प्रैक्टिस, आपने प्रैक्टिस किया है तो आपको ये समझ में आएगा. ओके, इफ नॉट डन प्लीज रेफर द रिकॉर्डिंग्स, रिकॉर्डेड वीडियोस वगैरह रेफर कीजिए एंड कंप्लीट योर प्रैक्टिस. और सब कुछ एक फ्लो में सिखाया है. ऐसा नहीं कि आपको कुछ रट्टा मारना, ये ऑप्शन ऐसा है. नो, वी हैव सीन द बैकग्राउंड, मतलब क्यों ये टूल दिया गया है और क्यों उसको टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, उससे रिलेटेड हमने लिमिटेशन समझा है. देन वी अंडरस्टूड द ऑप्शन, राइट? ऐसा नहीं हो कि आप सिर्फ एक ऑप्शन है कॉल टेबल, क्यों लगाते हैं कुछ पता नहीं, उसका एडवांटेज पता नहीं. सो इट शुड नॉट बी द केस. ओके, लेकिन उसे बोलते हैं हमने जो टेबल टोटल निकाले ना, वो हमारे मैंने फिर ट्राई किया, लोग आता ही नहीं. टोटल रो ये आज यहाँ पे ऑप्शन देखिए.
इफ यू क्लिक ऑन टेबल डिजाइन, ये ऑप्शन है वो ट्राई किया था मैंने, ये लेकिन देखिए, आता नहीं है। राइट, यू कैन ऑब्जर्व, ये देखिए। सो यू नीड टू चेक वंस अगेन, है ना, एक बार चेक कीजिए फिल्टर लगा के, इट शुड कम, इवन यहाँ पे भी आ जाएगा, ये देखिए, इंसर्ट टेबल, ओके, गो टू टेबल डिजाइन। बाय डिफॉल्ट वो इनेबल नहीं रहता, यू नीड टू एक्टिवेट। नहीं, वो एक्टिवेट किया था मैंने, लेकिन वो क्या होता है कि वो टोटल निकालने की वजह से रो की टोटल निकालता है, कितने उसमें रो है वो दिखा देता है। ओके ओके, देन यू नीड टू सिलेक्ट ना हियर, यहाँ पे आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है, सॉरी, ये देखिए यहाँ पे काउंट की जगह सम सिलेक्ट करना है, दैट्स व्हाट वी अंडरस्टूड। ये देखिए, आप जो बोल रहे हैं ये काउंट दिखाई दे रहा है आपको, राइट, देन यू कैन सिलेक्ट, यहाँ पे आपको क्या चाहिए, सम चाहिए तो सम सिलेक्ट कीजिए यहाँ पे। यही तो हमने सीखा था कि वी डोंट हैव टू राइट अ फॉर्मूला, नॉट अ सिंगल फॉर्मूला आपको लिखना है, डायरेक्टली आप ऑप्शन चूज कर सकते हो। ये देखिए, लेट मी शो यू हियर, ये हो गया सम, आपको क्या दिख रहा था, काउंट, तो काउंट भी चेक कर दो, काउंट, राइट, 19 काउंट है, इसको कन्वर्ट करना है तो यू कैन सिलेक्ट। आप उस सेल पे जाइए, उस सेल में ऑप्शंस आते हैं अलग अलग, देखिए ड्रॉप डाउन ऑप्शंस अवेलेबल है, राइट, यहाँ पे देखिए काउंट आ रहा है बाय डिफॉल्ट, क्योंकि सम नहीं होगा ना इधर, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट काउंट आ रहा है। ओके, गुड, सो लेट्स चेक फ्यू मोर ऑप्शंस। आप नीचे आओगे तो और दो तीन ऑप्शंस आपको मिलेंगे, सच एज डेटा बार्स, कलर स्केल, आइकन सेट्स वगैरह, राइट। सो जनरली ये ऑप्शंस बहुत कम बार यूज होता है, क्यों, क्योंकि इनका एक इशू है, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द इशू। पहले तो लेट मी क्लियर द फिल्टर, जो भी हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाया है, लेट मी क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, हो गया क्लियर। Suppose if I want to click on the, sorry, let me select the cells and go to conditional formatting and data bars. ये क्या create करता है, it combines the bar chart combine करता है with help of colors, but इसका issue है, देखिए, can you read the values, ये values आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, right, if I make it और थोड़ा छोटा कर दूं तो ये और कुछ दिखाई नहीं देगा, राइट, क्या लिखा है, देयर इज अ बिट कंफ्यूजन। सो जनरली पीपल अवॉइड प्लॉटिंग सच ग्राफ्स, ये ऐसे ग्राफ वगैरह कोई प्लॉट नहीं करता, क्योंकि इससे रीडेबिलिटी कम होती है। सो इसीलिए देयर इज अ डिफरेंट ऑप्शन कॉल्ड चार्ट्स, चार्ट्स ऑप्शन अवेलेबल है, डेटा, इफ यू क्लिक ऑन सॉरी चेक इंसर्ट, इंसर्ट में आपको ऑलरेडी अवेलेबल है चार्ट्स, आपको प्लॉट करना है तो यूज दिस, क्रिएट सेपरेट प्लॉट, राइट। सो ये ऑप्शन अवेलेबल है, यू कैन यूज दिस एज वेल, आपको यूज करना है तो सिंपली यू नीड टू क्लिक दैट, इट विल क्रिएट, नॉट अ बिग डील, राइट। ये देखिए दिस एंड क्लिक ऑन दिस, कौन सा चाहिए ये, सो इट इज मोर रीडेबल, थोड़ा क्लीन भी हो जाएगा एंड ऑल द एस्पेक्ट्स आर क्लियर्ड, राइट। इफ यू वांट टू यूज समथिंग लाइक दिस यू शुड यूज द चार्ट, नॉट द इनबिल्ट जो विद इन द टेबल है ये। एंड डोंट फॉरगेट टू ऑब्जर्व हियर, चार्ट डेटा ओपन हो गया, मैं जब चार्ट पे क्लिक करता हूँ तो चार्ट रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, तो टेबल पे क्लिक करता हूँ तो टेबल रिलेटेड ऑप्शंस, if I click on open cell nothing is there, why, because these are the special options, मतलब ये अलग अलग फीचर्स है एक्सेल के, तो अलग फीचर के लिए अलग मेन्यू ओपन होता है, आपको कुछ टेबल रिलेटेड काम है तो टेबल मेन्यू में मिलेगा, चार्ट रिलेटेड कुछ मॉडिफाई करना है तो चार्ट में मिलेगा, राइट। सो अलग अलग फीचर जो है एक्सेल के, वो अलग अलग ऑप्शंस ओपन करते हैं। रेगुलर एक्सेल यूज करोगे तो आपको कुछ ऑप्शन नहीं दिखेगा वहां पे, रेगुलर मतलब डेटा है, आप कुछ इज इक्वल टू करके फॉर्मूला लगा रहे हो, कुछ आउटपुट निकाल रहे हो, वो सारे बेसिक चीजें आपने ऑलरेडी किया होगा, you must have done something with the excel, that time you might not have come across these options, right। मतलब ये जो स्पेशल ऑप्शंस है आपको कभी ऑब्जर्व नहीं हुआ होगा और आपको इनेबल कभी हुआ नहीं होगा, because you never used the special features, so but
इट्स इम्पोर्टेंट टू नो कि ऐसा कुछ है एक्सेल में. इट इज इम्पोर्टेंट टू नो समथिंग लाइक दिस एग्जिस्ट इन एक्सेल. ओके, ये बार चार्ट आप कंबाइन कर सकते हो विद द डेटा. If I go on the next condition, so similarly with the color scale as well. So if I select some data and I want to apply some color grading, I can do it conditional formatting color scales based on the indicator you can mention like this. Still I am having a issue, but अभी यहाँ पे issue ये है कि कौन सा color किसके लिए ये पता नहीं. Red मतलब क्या, blue मतलब क्या, white मतलब क्या, right? So again there is a confusion. So unless and until आपको पता है कि what this feature does, और आप ये फाइल सिर्फ आपके रेफरेंस के लिए यूज करना चाहते हो, तो यू कैन शो इट. और the person who is going to use this excel file, the user, the end user, उनको पता है कि आपने क्या कलर कोड यूज किया है, उसका मीनिंग क्या है, then you should use, or else don't touch. Okay, it is not that useful in our case. इसका पर्पस कहीं और हो सकता है. It's not like कि ये फीचर कहीं काम का नहीं है, but as from data analyst point of view, currently we don't use such options. Clear? So this is again on the third part, we have a same issue. So if I select this something called discount, it will provide some fancy options such as icon set से देखिए arrows, colors, indicators, ये ऐसे ऐसे कुछ signals वगैरह, ये देखिए ऐसे कुछ. So it is hardly make sense कि इसका meaning क्या है, yellow, red, orange. It is very difficult or very confusing. इसमें और ऑप्शंस रहते हैं सच एज ये एरो वगैरह भी आप दिखा सकते हो, बट इसमें भी एक इशू है. ऊपर व्हाट एरो, सिग्निफिकेंस क्या है एरो का, ये देखिए. इफ आई गो एंड सिलेक्ट सम एरो, व्हाट इज दिस, साइडवेज का मतलब क्या, डाउन का मतलब क्या, अप का मतलब क्या, कौन से मूवमेंट पे अप होता है, कौन से मूवमेंट पे डाउन हो रहा है. यहाँ पे आप बोल रहे हो 28 इज डाउन, यहाँ पे बोल रहे 186 इज डाउन, राइट, बट 3000 इज अप. लिमिट क्या है, ऐसा कौन सा वैल्यू है जहाँ पे चेंज होता है, नोबडी नोज, राइट. मतलब डेफिनेटली वो एवरेज वगैरह, एवरेज निकाल के एवरेज के बेसिस पे अप एंड डाउन देता है. इतना कॉम्प्लेक्स आपको बनाने की जरूरत नहीं है, राइट. सिंपल रखिए, जितना आप सिंपल रखोगे उतना आप कम्युनिकेट कर पाओगे, राइट. डेटा विजुअलाइजेशन के बारे में हमने देखा था. So I asked you to explain what is the sales in last 6 months, right? As a business owner, मुझे एक नया रेस्टोरेंट ओपन करना है, okay, this year. So I asked you what was my sales पिछले साल में हर महीने में कितना सेल्स था, so that I can take a decision, और कितना प्रॉफिट था, so that I can take a decision whether I should open something new और मैं जो यहाँ पे है वही कंटिन्यू करूँ, right? Then we concluded we should show a graph. A graph के फॉर्म में आप दिखा सकते हो whether my profit is growing or whether my profit is declining. So if मेरा प्रॉफिट बढ़ रहा है हर साल, तो I can take a decision. नेक्स्ट ईयर मैं खुद का रेस्टोरेंट एक खोल सकता हूँ, राइट, समथिंग लाइक दिस. सो दैट इज अ डिफरेंट एस्पेक्ट जहाँ पे डेटा विजुअलाइजेशन आपको करना है टू कम्युनिकेट बेटर. यहाँ पे जो विजुअलाइजेशन हो रहा है इट इज बिट कंफ्यूजिंग, currently not required to us. Okay, इसका एप्लीकेशन कहीं हो सकता है but not to us. Clear? So these are the different options available in conditional formatting. If you want to clear everything you can use clear. If you want to create some different rule, मतलब यहाँ पे जो conditions mention हुआ है as in top 10, top 20, top 30, आपको ऐसा use करके कुछ और create करना है. Okay, तो आप कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज भी लगा सकते हो. यू कैन क्रिएट न्यू रूल, या देखिए न्यू रूल क्रिएट कर सकते हो बेस्ड ऑन दिस अवेलेबल कंडीशन, अवेलेबल सिनारियोज, कलर पैटर्न, ये सब कस्टमाइज करके आपको जो चाहिए वो फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हो. क्लियर? सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो अवेलेबल. सो everybody clear with the quick insight part? We started with डेटा, फिर उसके बाद हमने टॉप 5
टॉप 5 प्रोडक्ट विच आर लॉस मेकिंग ये देखा, टॉप 5 प्रोडक्ट विच आर प्रॉफिट मेकिंग, टॉप मार्केट फ्रॉम वेयर वी आर हैविंग अ मैक्सिमम प्रॉफिट ये भी हमने देखा, राइट। टॉप 5 मार्केट, ऐसा कौन सा मार्केट है जो टॉप 5 प्रॉफिट मेकिंग है? एशिया पैसिफिक, राइट। सो एशिया पैसिफिक इज अ टॉप मार्केट वेयर 5 में से 4 प्रोडक्ट टॉप प्रॉफिट मेकिंग प्रोडक्ट्स आर कमिंग फ्रॉम एशिया पैसिफिक मार्केट। सो दीज आर नथिंग बट इनसाइट्स। सो ये सब कुछ इनसाइट्स हमने सीखा है विद द हेल्प ऑफ क्विक इनसाइट्स। एवरेज सेल्स क्या था, एवरेज प्रॉफिट क्या था, राइट। एवरेज का मतलब बिजनेस, मतलब मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन किया है व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज, राइट। मैक्सिमम सेल्स, टोटल क्वांटिटी, कितने प्रोडक्ट है स्टोर्स में, कितने बिजनेस यूनिट्स है, all those things you can indicate using a quick insight. Okay. किसी को कुछ डाउट है? सॉर्ट, फिल्टर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। Okay. So with this we can conclude, we can cover a, like we have completed a step 3, मतलब step 3 हमारा complete हुआ है। We started with understanding, जहाँ पे हमने हर एक कॉलम का मीनिंग समझ लिया, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन दिस डेटा हर एक कॉलम का क्या काम है ये हमने समझा, राइट। अंडरस्टैंडिंग फॉर्मेटिंग में we understood sales should be in the dollar. Why? Because it is a currency, right? Percentage or discount should be in the percentage. Why? Discount is always given in a percentage. Okay. Then प्रोडक्ट नेम्स टेक्स्ट वैल्यूज में रहते हैं, राइट। देन वी अंडरस्टूड दिस नंबर्स, ऑर्डर डेटा या ऑर्डर डेट यहाँ पे नंबर के फॉर्म में है, इसको हमने कन्वर्ट किया इन द डेट। कैसे? सिलेक्ट द सेल, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल्स, गो टू डेट, डेट कॉलम पे आप जाइए, ओके, डेट, प्रेस ओके, so it got converted into a date. Okay, clear? So ये हो गया data understanding, data formatting what we just covered related to top selections, bottom duplicates, greater than, less than, indicators, bar chart, all those things. Okay, किसी को कुछ टाइम मिला है क्या to explore what is there in the project folder? प्रोजेक्ट फोल्डर में मैंने डेटा सेट्स वगैरह शेयर किया है जो आप प्रोजेक्ट्स करोगे उसके लिए, तो किसी ने चेक किया है ऑनलाइन? हैज एनीवन चेक्ड व्हाट इज इनसाइड प्रोजेक्ट फोल्डर? बाय द वे प्रोजेक्ट फोल्डर है कि नहीं है, यहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा आई थिंक। हाँ, ऑनलाइन हु आर देयर? हर्षदा, संकेत, प्रिजल, प्रीति, रुचा, रूपाली, किया है क्या डाउनलोड डेटा आपने? संजना, साक्षी, शुभम, ओके। प्रोजेक्ट फोल्डर है क्या उसमें? है सर। ओके गुड। उसके अंदर क्या क्या है प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर? प्रोजेक्ट का ज़्यादा देखा नहीं सर, लेकिन वो डे 1, डे 2, डे 3 अभी वही चालू है रेगुलर के। ओके, नहीं बट प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर क्या है ये आपको मैंने होमवर्क के लिए बताया था, राइट। डेटा अंडरस्टैंडिंग एंड फॉर्मेटिंग यू हैव टू कंप्लीट, बताया था ना? क्यों? और शुड वी चेक द रिकॉर्डिंग? हाँ, ओके। सो आपने नहीं किया है तो प्लीज स्टार्ट, एंड दिस इज अ हाई टाइम यू शुड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट में जो डेटा सेट दिया है उसमें डेटा अंडरस्टैंडिंग, फॉर्मेटिंग एंड क्विक इनसाइट्स कंप्लीट कीजिए, ओके। वो आपका होमवर्क है, एंड जो प्रीवियस होमवर्क आपने कंप्लीट नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हो। यस, नो, करोगे ना? यस सर। ओके, व्हाट अबाउट अदर्स? Yes, sir. रुचा, Yes, sir. प्रणाली, हर्षदा, I see only 2 people. Swati, Shubham.
ओके, बाय द वे है ना बाकी लोग कि ऐसे ही ज्वाइन किया है और म्यूट पे है? हाँ मतलब इवन आई एम, और शुड वी आस्क एवरीवन टू प्रेजेंट देयर स्क्रीन? होप आप सब लोग लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हैं क्लासेस। लैपटॉप से ही किया है ना, और फोन पे किया है? कम ऑन, इतना बेसिक तो नहीं फोन पे। चाहिए। ओके एक्सलेंट। और क्यों लैपटॉप से नहीं किया है फिर? फर्स्ट डे क्या इंस्ट्रक्शंस दिया था आपको? व्हाट वाज द इंस्ट्रक्शन? लैपटॉप ओपन करके जो मैं कर रहा हूँ आप खुद कर सकते हैं, ऐसा बोला था ना, राइट? ओके, सबको लैपटॉप से ज्वाइन करना है कनेक्ट। ओके, दैट इज वेरी क्लियर। एवरीबडी हैज टू कनेक्ट ऑन द लैपटॉप, और जो भी चल रहा है आपको कुछ क्वेश्चन आंसर पूछा आपको रिस्पॉन्ड करना है। अनम्यूट कीजिए, बात कीजिए। ओके, और एल्स एक कर सकते हैं, कल एक पूरा लेक्चर आप सब लोगों को प्रेजेंट करना है होमवर्क। एवरीबडी विल टेक 5 minutes, राइट? चलेगा? पर्टिकुलरली दोज हु आर ज्वाइनिंग ऑनलाइन विल स्टार्ट। क्लियर? कल आप सब लोगों का होमवर्क चेक करेंगे, सबको प्रेजेंट करना है कल। ओके, पर्टिकुलरली ऑनलाइन, बिकॉज यू गाइज डोंट रिस्पॉन्ड। जो भी चल रहा है वो समझ ही नहीं आता, आप लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो। हाँ, ओके ठीक है, चलो। होप डोंट फॉरगेट यू आर हियर फॉर योर जॉब प्लेसमेंट, जो भी आपके गोल्स है उसके लिए है, राइट? इट इज नॉट रिलेटेड टू योर कॉलेज क्लास। 50 मार्क हो गए, आप पास हो गए तो कोई आपको जॉब देगा, राइट? होप ऐसा नहीं है। होप, इफ आई एम करेक्ट मी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू नीड टू बी बिट सीरियस। आपको परफॉर्म भी करना है इंटरव्यू में, राइट? कम्युनिकेशन, ऑल दोज एस्पेक्ट्स आर इम्पोर्टेंट। तो आप अभी बात नहीं करोगे तो इंटरव्यू में कैसे बात करोगे? यस, ऑनलाइन इफ आई एम आस्किंग एनी क्वेश्चन, आप उसी क्वेश्चन का रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते तो इंटरव्यू में व्हाट इज द चांस, और हाउ कॉन्फिडेंट यू विल बी कि आप इंटरव्यू में बात करोगे? या ऐसा है कि सिर्फ जॉब, आप जॉब दे रहे हो तो ही बात करेंगे ऐसा कुछ है क्या? हाँ, अननेसेसरी बात नहीं करना है क्या? यस, रूपाली, रुचा, प्रीति, प्रणाली, बहुत से। स्वप्निल, Nothing like that, sir. ओके Yeah, today is my first day. ओके ओके, we can Yeah. understand. Good. Yeah. What about others? Those who are joining? स्वाति, स्वप्नाली, क्या है आपका? ठीक है, enough of motivation. Let's move it to the next point. Ultimately it's up to you. आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना है तो it's your choice, right? ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज डेटा कंसोलिडेशन। जो स्टेप 4 है हमारे जो पूरे प्रोसेस में, डेटा कंसोलिडेशन करके है। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द एग्जांपल। यू टेल मी व्हाट यू विल डू। ओके, सो सपोज आप एक डेटा एनालिस्ट करके ज्वाइन हुए। लेट्स टेक वन एग्जांपल ऑफ बैंक। चलो, कौन सा बैंक अच्छा है? HDFC, SBI, यू टेक एनी एग्जांपल। HDFC, यू सी HDFC का जो भी हेडक्वार्टर्स है समवेयर इन द मुंबई, राइट? और उनके ब्रांचेस ऑल ओवर इंडिया है। ओके, मान लीजिए मुझे हर एक ब्रांच में मुझे एनालाइज करना है कि कितने लोग, मतलब कितने कस्टमर और कितने नए अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, राइट? कितने नए अकाउंट्स ओपन हो रहे हैं, कितने लोगों ने क्रेडिट कार्ड लिया है, कितने लोगों ने FD में इन्वेस्ट किया है, कितने लोगों का सेविंग्स में पैसा है, कितना पैसा है, सॉर्ट ऑफ देखना है मुझे। सपोज आई एम इन पुणे FC रोड ब्रांच, राइट? तो मेरे ब्रांच में मैं इजीली एनालाइज कर सकता हूँ। एक एक्सेल फाइल ओपन करो, उसमें सारा डेटा कंबाइन करो,
फिल्टर वगैरह लगा के आपको अभी पता ही है क्विक इनसाइट्स कैसे निकालना है। तो आपने इनसाइट निकाला, नए कस्टमर का इतना परसेंटेज है, सेविंग्स अकाउंट में इतना पैसा है, एफडी में इतना पैसा है, समथिंग लाइक दिस। नाउ द सेम सिनारियो, सपोज आई एम, मेरा 2-3 साल के बाद आप प्रमोशन हो गया एंड देन यू शिफ्टेड टू हेडक्वार्टर जो उनका मुंबई में वगैरह है। नाउ एट हेडक्वार्टर्स व्हाट डू यू थिंक कि वो लोग एनालाइज करते होंगे? ऑब्वियसली वो सबका डेटा कलेक्ट करेंगे एंड ओवरऑल, जैसे स्टेट लेवल हो गया, कंट्री लेवल हो गया, राइट, रीजन लेवल हो गया, तो उस बेसिस पे एनालिसिस होता होगा, राइट। ऑब्वियसली महाराष्ट्र में कितने ब्रांचेस है, उनका परफॉर्मेंस, कर्नाटका और एनी अदर, और नॉर्थ इंडिया में क्या है, साउथ इंडिया में क्या है, वेस्ट में क्या है, राइट, सम सॉर्ट ऑफ लाइक दिस। So now you tell me, you are sitting in some headquarters, okay? किसी बैंक के headquarters में आप बैठे हो और आपको डेटा एनालिसिस करना है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यही सेम रिकॉर्ड है, कस्टमर का नाम है, कौन सेल्स, मतलब कौन आपका मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर का नाम है, ब्रांच में लोन वगैरह दिया है तो लोन ऑफिसर का नाम है, राइट, और आगे कस्टमर का डिटेल है, सेविंग्स अकाउंट वगैरह है, सब कुछ। तो आपको एनालाइज करना है, तो व्हाट इज योर फर्स्ट स्टेप एज अ डेटा एनालिस्ट? आपका स्टेप 1 क्या होगा, और हाउ विल यू डू द एनालिसिस? आपको ऑब्वियसली, सपोज फॉर एग्जांपल आप रीजन लेवल पे काम कर रहे हो, आपके अंडर एक 50 ब्रांच आते हैं, ओके, तो 50 ब्रांच के 50 फाइल्स रहेंगे, क्योंकि हर एक ब्रांच अपना खुद का फाइल मेंटेन करता है। वो सब लोग आपको फाइल भेजेंगे, आपको एनालिसिस करना है तो, राइट। तो आपके पास कितने फाइल होंगे? 50। नाउ आपको एनालिसिस करना है ऑन ऑल द 50 फाइल्स। हाउ विल यू डू इट? ऑनलाइन? हाउ विल यू डू इट? स्वप्नाली, साक्षी, सिंपल है ना, एक फाइल ओपन करो, एनालिसिस करो, फॉर्मेटिंग करना है तो फॉर्मेटिंग करो, इनसाइट निकालना है तो इनसाइट निकालो, सेव करो, क्लोज करो, वापस सेकेंड फाइल ओपन करो। यही करते बैठो ना 1 महीना, 30 दिन है, 50 फाइल है, राइट। फिर एक काम करो, नाइट शिफ्ट पे जाओ, डे में 30-50 कंप्लीट नहीं हो रहे, राइट। क्या प्रॉब्लम क्या है इसमें, है ना? शायद ऑनलाइन जो ज्वाइन है यही करने वाले हैं ना, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, राइट, इसीलिए कुछ रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। यस, रुचा आप सर किसी, हाँ हर्षदा, हाँ बोलिए। यस, क्विकली, इतना टाइम नहीं है कंबाइन हमारे पास। करके ही करेंगे। यस, कंबाइन करना है, डाटा तो 50 फाइल का सेम है, 10 ही क्यों, सेम है ना, एचडीएफसी है, उनका ही ब्रांच है। आप बोलो सही सेम नहीं है तो आप बोलो सेम करके दो मुझे, ये 4 कॉलम चाहिए, उतना भी मेहनत क्यों करना है ना? यस, चलो कॉपी, या एब्सोल्युटली, एक काम करो, 50 फाइल है, राइट, सपोज ये 50 फाइल का डेटा है, व्हाट आई विल डू, कॉपी, राइट, कॉपी एंड देन कंबाइन द फाइल, ओपन करो नेक्स्ट फाइल में और जहां पे भी है पेस्ट करते जाओ, राइट। बट yes, you can add that as well, but one problem which I feel copying में आ जाएगा, what if रिकॉर्ड्स ऊपर नीचे हो गए और कॉलम्स कम ज्यादा हो गए, ओके, मान लीजिए आपने कॉपी कर दिया, बट आप जब वेरीफाई कर रहे हो तब आपको पता चला कि अरे ये रिकॉर्ड तो मैच नहीं हो रहा है, जो ओरिजिनल डेटा था किसी फाइल से आपने कॉपी किया था, नीचे जाके एनालाइज किया कि एक फाइल मैंने गलती से ऊपर नीचे कॉपी कर दिया, तो पूरा कॉपी का प्रोसेस आपको रिपीट करना पड़ेगा, राइट। और आपने ऑब्जर्व किया कि सारे ब्रांच फाइल में ब्रांच का नेम और सम कॉलम इज, डेट का कॉलम सेम है, क्योंकि हर बैंक के वर्किंग डेज सेम है सारे बैंक के, तो डेट कॉलम तो हर बार क्यों कॉपी करना है, डेट कॉलम आप विदाउट कॉपिंग द डेट कॉलम भी आपका काम हो सकता है। अल्टीमेटली आपको 10 कॉलम कॉपी करने थे तो आपको 9 कॉलम कॉपी करने पड़ेंगे, राइट।
फिर आपने ऑब्जर्व किया कि और 2-3 कॉलम सेम है, जो भी आईडी वगैरह रहेगा, यूजर आईडी और वट एवर आईडी, राइट? देन सो हाउ विल यू एड्रेस? तो व्हाट एक्सेल हैज डन इज, तो ये सारे जो इश्यूज आते हैं, कॉपी पेस्ट हो जाए और आपके जो रिकॉर्ड मैच नहीं होंगे आफ्टर कॉपी पेस्टिंग, तो ये एड्रेस करने के लिए देयर इज अ फंक्शन, ओके, देयर इज अ फंक्शन, लुकअप फंक्शन करके एक ऑप्शन आता है एक्सेल में. तो व्हाट दिस लुकअप फंक्शन डज इज, इट्स प्राइमरी जॉब इज टू कंसोलिडेट द डेटा. कंसोलिडेट मतलब कंबाइन करना, ओके. तो ये हो गया कंसोलिडेशन. तो एनी प्रॉब्लम, मतलब कोई भी सिनारियो आप जब भी ऑब्जर्व करोगे तो ऑब्जर्व कीजिए कि वेदर इट इज अ कंसोलिडेशन प्रॉब्लम और नॉट. ऐसा नहीं हो कि आपने एनालिसिस किया, वापस एक फाइल आ गया, वापस उसमें एनालिसिस कर रहे हो. whatever analysis you will do, it should be combined form, right? तो इसलिए इफ इट इज अ डेटा कंसोलिडेशन का प्रॉब्लम है तो उसका एक ही आंसर है, यू नीड टू यूज अ लुकअप फंक्शंस. Excel provides a lookup functions. Then in lookup function there are again 3 options. एक V lookup है called vertical lookup, H lookup है called horizontal lookup, X lookup है called cross lookup. Okay? तो ऐसे तीन ऑप्शंस हैं. तो हर एक का एप्लीकेशन अलग अलग, हर एक का यूज केस अलग अलग है. बट अंडरस्टैंड व्हेन यू विल यूज दीज ऑप्शंस, ओके. और इसे एक्सेस कैसे करना है? सिंपली जैसे आप सिंपल एडिशन का फॉर्मूला लिखते हो, सब्ट्रैक्शन का लिखते हो, यू कैन यूज दैट. मान लीजिए इस यहाँ पे मुझे लुकअप फंक्शन लगाना है, तो आई विल सिलेक्ट दिस, देन गो टू फॉर्मूलाज, इंसर्ट फंक्शन, लुक अप, हिट लुकअप. देखिए आपको एच वी एक्स आ जाएंगे, राइट? अलग अलग ऑप्शन आ जाएंगे, ओके. यू कैन चूज these 3 options. So if you choose VLOOKUP, press OK. तो VLOOKUP से रिलेटेड सारा मेन्यू ओपन हो जाएगा, ओके. सो दिस इज हाउ यू डू इट. मतलब ये ऐसे सिनारियो में आप कर सकते हो. नेक्स्ट वन इज, सपोज let me open the option, just a second. ओके, सो आई विल रिक्रिएट अवर सिनारियो, ओके. जो हमारा सिनारियो है वो मैं रिक्रिएट करता हूँ, बट फॉर द HR रिलेटेड डेटा. तो सपोज ये एक एम्प्लॉय आईडी का टेबल है, जो मेरा मास्टर टेबल है, मतलब जहाँ पे सारा डेटा है, एंड आई वांट टू कंबाइन दिस हियर, सपोज, और हियर. मतलब ओके, दिख नहीं रहा है तो फॉन्ट चेंज करो इसका. बाय द वे फॉन्ट वगैरह कलर चेंज कहाँ से होता है? होम टैब में ये सारे ऑप्शंस है, राइट? फॉर्मेटिंग रिलेटेड सारे ऑप्शंस यहाँ पे रहते हैं, ये ठीक है. तो मेरे पास एम्प्लॉय आईडी है एंड आई वांट अ सैलरी, ओके. एंड ये एक टेबल जो देख रहे हो जहाँ पे सब कुछ डेटा है, सारा डेटा यहाँ पे अवेलेबल है. तो कैन आई से दिस इज अगेन अ कंबाइनिंग रिलेटेड इशू है, मतलब कहीं तो डेटा है और मुझे कॉपी करना है, राइट? मान लीजिए एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है, मुझे सैलरी यहाँ पे है. जैसे आपने ऑप्शन बताया कि वन ऑफ द सच ऑप्शन इज कॉपिंग, सो लेट्स ट्राई दैट. ये देखिए, सिलेक्ट कॉपी एंड यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ. सो दिस कैन गिव मी एग्जैक्ट E104 का सैलरी इतना इतना, राइट? समथिंग लाइक दिस, जो आपने सजेस्ट किया था कॉपिंग का. बट व्हाट इफ अभी मेरे केस में मान लीजिए ये E105 नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लिखा है E105. व्हाट डू यू थिंक, कॉपी वर्क होगा क्या? राइट? डेफिनेटली नो. तो ऐसे केस जो भी आप करोगे हैंडल, दैट टाइम यू नीड टू यूज अ लुकअप फंक्शन. तो सेम जैसे आपने बोला कि सर कॉपी करेंगे, अगेन ऐसे कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आएंगे, जो आपका जो कॉपी का ऑप्शन है विच इज वेरी इजी, वो आपका वर्क नहीं होगा. अल्टीमेटली आपको मैन्युअली करना पड़ेगा फिर, मतलब इंडिविजुअल डेट चेक करो, नहीं तो रिकॉर्ड चेक करो, कस्टमर का चेक करो, और वो कॉपी करके आपको इंडिविजुअली फिल करना पड़ेगा, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, राइट? सो
If this is does not work, then what you need to use is lookup functions, right? ऐसे जब केसेस आते हैं जहां पे आपको कुछ कॉपी करना है, कुछ कंसोलिडेट करना है, कुछ कंबाइन करना है, that time you should use a lookup functions. Clear? Why पार्ट क्लियर है, क्यों यूज करना है लुकअप फंक्शन ये क्लियर है, उसका प्रैक्टिकल Yes, sir. यूज केस कहाँ है पता है, मतलब रियल वर्ल्ड में कहाँ का यूज हो सकता है ये डेटा कंसोलिडेशन और कंबाइन करने के लिए. ओके, लेट्स चेक वन बाय वन. नाउ दिस इज अ कंसोलिडेशन इशू. आई विल शो यू कि कैसे करते हैं, देन इसके बारे में हम आगे समझेंगे. सो लेट मी सिलेक्ट दिस. ओके, देन मुझे कैसे डेटा चाहिए, ये देखिए यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है और यहाँ पे मुझे सैलरी चाहिए, राइट, सबके. और सैलरीज कैसे ऐसे चाहिए यहाँ पे वन बाय वन उसके नीचे. तो ये क्या हो गया, वर्टिकल हमें फिल करना है वैल्यू, एक के नीचे एक भरना है, राइट, ऐसे ही चाहिए ना, तो इसे बोलते हैं वर्टिकल. ये वर्टिकल हो गया. तो इसके लिए मैं यूज करूंगा वी लुकअप विच इज वर्टिकल लुकअप. सो हाउ डू यू यूज, फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट द सेल, फर्स्ट सेल सिलेक्ट कीजिए जहां से आपको फिल करना है. देन गो टू फॉर्मूलाज. ओके, इंसर्ट फंक्शन, क्लिक ऑन वी लुकअप. आपको पता है तो वी लुकअप सर्च कीजिए, प्रेस एंटर. आ गया वी लुकअप, प्रेस ओके. फैन नहीं तो एसी शुरू कर सकते हैं आई गेस आप लोग, बहुत गर्मी हो रही है ना. ओके, सो ये हो गया वी लुकअप. देन वी लुकअप, सो फर्स्ट यहाँ पे कुछ आप देख रहे हो कि ऐसे यहाँ पे कुछ भरना है, यहाँ पे भरूंगा, ऐसा कुछ लिखूंगा 4 जगह पे, फिर बाद में मैं प्रेस ओके करूंगा तो फॉर्मूला हो जाएगा कंप्लीट, राइट. दिस इज हाउ इट इज. तो व्हाट इट इज सेइंग, फर्स्ट वैल्यू देखिए कॉल्ड लुकअप वैल्यू, कुछ लुकअप वैल्यू करके है, उसके बाद कुछ टेबल रिलेटेड है, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर है. सो लुकअप वैल्यू का मतलब होता है कॉमन, दोनों में कॉमन क्या है जो मुझे चाहिए और जहाँ पे है. ऑब्जर्व क्या हो रहा है यहाँ पे, आई विल सिलेक्ट दिस वन. ओके, एम्प्लॉय आईडी, फिर टेबल अरे नाम का कुछ ऑप्शन है, तो आई विल सिलेक्ट. बाय द वे ये क्लिक करने से हाइड होता है, ओ ये देखिए हो गया हाइड, और ये क्लिक करने से अनहाइड होता है. ओके, ये देखिए ऐसे. लेट मी हाइड और इसको साइड में लेता हूँ. एंड देन एम्प्लॉय आईडी यहाँ पे है और सैलरी कहाँ पे, यहाँ पे है, राइट. तो इस दोनों के बीच मुझे रिलेशन बिल्ड करना है और अप्रोप्रिएटली जो भी जहाँ पे है मुझे कॉपी पेस्ट करना है. सो आई विल सिलेक्ट दिस एंटायर टेबल, क्लिक एंड सिलेक्ट. ये देखिए दिख रहे डॉटेड लाइंस दिख रहे हैं अराउंड दिस. Yes, sir. ये ऐसे पूरा मैंने टेबल सिलेक्ट किया है, ये ऐसे, राइट, यहाँ तक सिलेक्टेड. प्रेस ओके, सॉरी यहाँ पे ओपन कीजिए. कॉलम इंडेक्स नंबर देखिए मैं क्या देता हूँ, दिस इज कॉल्ड 1, ये 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, क्योंकि फोर्थ कॉलम है तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा 4. एंड देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग एनीथिंग, यहाँ पे आप देख रहे हो कि मेरा आंसर आ गया है. प्रेस ओके, ये देखिए आगे विदाउट डूइंग एनी कॉपी पेस्ट और एनी फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला एनी कमांड फंक्शन वगैरह यूज करने के बजाय डायरेक्टली आपने किया है. सो चेक E107 का 84 है क्या, 107 का 84, राइट. सो डायरेक्टली विद इन वन सिंगल फॉर्मूला आपने पूरा डेटा कॉपी किया है विदाउट डूइंग एनी चेंजेस. मतलब ऐसा नहीं कि कुछ चेंज हुआ है ऊपर नीचे, सेल, रो, नंबर, ये वो. ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन कॉपी पेस्ट द डेटा. ये लुकअप फंक्शन है. तो हमने क्या क्या फिल किया, लेट्स ऑब्जर्व. ये देखिए, सो ये 3 आपको जनरली इसको आर्ग्यूमेंट बोला जाता है, ये जो मेन्यू आपको दिखते हैं इसको आर्ग्यूमेंट्स बोलते हैं, और जो हमने लगाया वी लुकअप उसको फंक्शंस. फंक्शन और फंक्शन के अंदर जो जाता है वो आर्ग्यूमेंट्स. ये याद रखिए क्योंकि पाइथन में भी सेम टर्मिनोलॉजीज यूज होती है. पाइथन में भी आप फंक्शन क्रिएट करते हो फिर उसके अंदर आर्ग्यूमेंट क्रिएट करते हो, तो फंक्शन और फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट्स. चलो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट क्या था, लुकअप वैल्यू. मैंने कुछ लुकअप वैल्यू सिलेक्ट किया, E101 सिलेक्ट किया था, राइट.
E101 मतलब the data you want to look for or the value of a number or सबसे सिंपल the common value। मतलब common मतलब क्या, जहां पे सारा डेटा अवेलेबल है इसको आप बोलते हो मास्टर टेबल। ये हो गया मास्टर टेबल जिसमें सब कुछ अवेलेबल है, जिसमें से मुझे जाके सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। ओके, एक मास्टर टेबल हो गया। तो आपके केस में मान लीजिए जो 50 ब्रांच है उसमें से एक ब्रांच मास्टर मान लीजिए, उसके रिलेटेड सारे ब्रांच कंबाइन कीजिए, राइट, वन बाय वन। तो एक हो गया मास्टर, बाकी का हो गया स्लेव बोलते हैं बट नाउ पीपल यूज डिफरेंट नॉमेनक्लेचर। तो एक हो गया सोर्स, नहीं तो डेस्टिनेशन। सोर्स जहां पे सारा डेटा अवेलेबल है, डेस्टिनेशन जहां पे मुझे कॉपी करना है। ओके, आप 50 फाइल कॉपी करना है तो एक आपका हो गया सोर्स, बाकी सारे डेस्टिनेशन, सबके कॉपी करके एक फाइल में आप फॉर्मूला यूज करो, एज इन VLOOKUP यूज करो, सारा डेटा कंबाइन हो जाएगा, राइट। सो लाइक दिस, मान लीजिए ये मेरा एक ब्रांच का डेटा है और दूसरे ब्रांच का डेटा मुझे यहाँ पे कॉपी करना है। ये हो गया मेरा डेस्टिनेशन, ये हो गया सोर्स। सोर्स जहाँ पे सब कुछ अवेलेबल रहता है। ओके, तो सोर्स में और डेस्टिनेशन में आप कंपेयर करोगे तो आई हैव अ कॉमन कॉलम कॉल्ड एम्प्लॉय आईडी। एम्प्लॉय आईडी मेरे दोनों में है, तो इसीलिए दिस बिकम्स अ लुकअप वैल्यू। इसको बोलते हैं लुकअप वैल्यू, जो कॉमन कॉलम है उसको लुकअप वैल्यू बोलते हैं। ओके, क्लियर। नेक्स्ट, देन टेबल अरे। टेबल अरे इज नथिंग बट अ सोर्स टेबल, मतलब जहां से मुझे कॉपी करना है, जहां पे डेटा अवेलेबल है, सोर्स, इसको बोलते हैं सोर्स, जहां पे सब कुछ अवेलेबल है, राइट। और आपके केस में जो मान लीजिए एक सोर्स, दूसरे ब्रांच 1 इज माय सोर्स, ब्रांच 2 इज माय डेस्टिनेशन, उसमें से मुझे कॉपी करके यहाँ पे लेके आना है, समथिंग लाइक दिस, राइट। देन ये हो गया टेबल अरे। इस केस में आपको टेबल सिलेक्ट करना है। टेबल मतलब रो एंड कॉलम। होप यू अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय टेबल, जहां पे रोज भी है एंड कॉलम्स भी है, मल्टीपल, राइट। ये हो गया सोर्स। ओनली कंडीशन हियर इज, मतलब जब भी आप ये टेबल अरे सिलेक्ट करोगे इसका एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि लुकअप वैल्यू से ये टेबल शुरू होना चाहिए हमेशा। मतलब मान लीजिए कॉमन क्या है, एम्प्लॉय आईडी, तो मेरा टेबल एम्प्लॉय आईडी से शुरू होगा और पूरा ऐसा खत्म होगा। मान लीजिए कॉमन कल जाके नेम कॉमन है, तो टेबल कहाँ से शुरू होगा, नेम से शुरू होगा और पूरा आगे जाके ऐसे खत्म होगा, ऐसे। मान लीजिए आगे जाके डेजिग्नेशन आपका कॉमन है, तो डेजिग्नेशन से यहाँ पे ऐसा टेबल आपको सिलेक्ट करना है। तो लुकअप वैल्यू शुड ऑलवेज बी द फर्स्ट कॉलम। ओके, क्यों फर्स्ट है, क्योंकि आगे का जो पैरामीटर है कॉल्ड कॉलम इंडेक्स नंबर, तो ये क्या करता है, जो भी कॉमन है उसको एक नंबर दे देता है डिफॉल्ट। तो एक से सब कुछ स्टार्ट होगा। ये कॉमन है तो ये एक हो गया, तो फिर 2 3, आपको क्या चाहिए सैलरी 4, तो 4 आपका इंडेक्स हो गया, राइट। मान लीजिए आपका टेबल स्टार्ट हो रहा है नाम से, नेम से आपका शुरू हो रहा है, तो नेम का इंडेक्स क्या रहेगा 1, फिर ये क्या होगा 2, फिर ये 3 और ये 4। नेम का यूज करके सैलरी निकालना है तो इंडेक्स क्या हुआ 3, ऐसे। क्लियर। सो ये दिस टर्मिनोलॉजीज आर देयर। बट आप देख रहे होगे कि फॉर्मूला में 4 है यहाँ पे और मैंने ये दिया नहीं था, फिर भी मुझे आंसर आ गया। क्यों, क्योंकि ये 3 जो ऑप्शन है दीज आर कॉल्ड कंपल्सरी ऑप्शंस और ये ऑप्शनल है, तो इसीलिए मैंने इसे नहीं दिया था और उसे दिया था। ये कैसे पता चला ऑप्शनल है कॉमन है? किसी ने यूज किया है एक्सेल पहले? ओके, डू यू नो हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ऑप्शनल, व्हाट इज कंपल्सरी फील्ड? ओके, ऑनलाइन किसी ने पहले यूज किया है? किसी को पता है कैसे फाइंड आउट करना है? यस? No, sir. ओके, गुड। कुछ ज्यादा नहीं है, मैं बोल रहा हूँ तो है वो, राइट। मैंने बोला ना, भाई ने बोला करने का तो करने का, राइट। 3 ऑप्शनल है तो है ऑप्शन, ऐसा कुछ लॉजिक नहीं है उसके पीछे, क्यों है क्या है। हाँ। यस, है क्या कोई भाई अपने इसमें? हाँ, ओके,
ऐसा नहीं चलेगा. एवरीथिंग शुड बी. क्या कर रहे हैं हम? प्रैक्टिकल पढ़ रहे हैं ना, थियरी नहीं है, हिस्ट्री नहीं है. मतलब किसी ने किसी को मारा, देखा है नहीं देखा है, मारा तो मारा, हो गया. राइट. ऐसे ही रहते हैं ना हिस्ट्री में. somebody has written something, उसका कुछ लॉजिक नहीं है, मतलब यू कैन नॉट वेरीफाई. तो बस है. ऐसा है कि एक्सेल नहीं है. एक्सेल में आपको प्रूव करना पड़ेगा. मैंने बोला ऑप्शनल है तो प्रूव. सेम केस विथ पाइथन, सेम केस विथ अदर टेक्नोलॉजीज एज वेल. कोई भी जब भी आप पढ़ते हो, किसी आपने कुछ पढ़ा फैक्चुअल, मतलब ये ऐसा होता है, आपको पूछना चाहिए ऑब्वियसली क्यों होता है, करके दिखाओ, प्रूव करके दिखाओ. ओके गुड. सो दिस इज व्हाट अप्रोच आई फॉलो. इसका इतना ही एडवांटेज है कि मुझे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है. वॉट एवर इज देयर आई विल फाइंड इट आउट. ओके. सो आप लोग भी ऐसा ही अप्रोच रखिए, क्योंकि जो भी आईटी फील्ड में आप काम करोगे, हर 6 महीने में नया टेक्नोलॉजी आता है, हर 6 महीने में नया लगाना है. राइट. नया आपको कुछ सीखना है. तो इसका मतलब ये नहीं कि हर 6 महीने में आप क्लास लगाओगे. राइट. दैट्स व्हाई लर्न बेसिक्स, अंडरस्टैंड व्हाई, व्हाट, हाउ. चलो. सो लेट मी शो यू कि कैसे आइडेंटिफाई करना है. ये देखिए, इज इक्वल, बाय द वे वी लुकअप का एक शॉर्टकट भी है यहाँ पे, इज इक्वल टू वी लुकअप. मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ डायरेक्टली. एंड इफ यू ऑब्जर्व हियर, ओके, अरे लुकअप, यहाँ पे इंटर करके नहीं चलेगा, आपको टैब ऑप्शन प्रेस करना पड़ता है. टैब से वो सिलेक्ट होता है. देन हियर ऑब्जर्व, क्या दिख रहा है डिफरेंस. ये लुकअप वैल्यू है, ये टेबल अरे है, ये कॉलम इंडेक्स है, और ये रेंज लुकअप है. क्या डिफरेंस है इसमें बताइए अभी क्विकली. क्या डिफरेंस है ऑनलाइन? चलो क्विकली बताइए. इतना मुश्किल है कि ये नहीं है ना. ये क्या है एक्स्ट्रा दिख रहा है इसमें? बाकी 3 पैरामीटर में है क्या? ये आर्ग्यूमेंट्स में है, इसमें है. तो इफ आर्ग्यूमेंट इज इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब ऑप्शनल है. राइट. सो दिस इज हाउ यू कैन आइडेंटिफाई क्या ऑप्शनल है क्या नहीं है. ओके गॉट इट. ठीक है. एंड इसका और एक एग्जांपल एक्स लुकअप में चेक करता हूँ. ये देखिए, एक्स लुकअप में अभी बताइए कितने ऑप्शनल है और कितने कंपलसरी है. कितने पैरामीटर्स है इसमें पहले बताइए. 1 2 3 4 6 5 सर. 6. राइट. इसमें से कंपलसरी कितने हैं? ये 3 कंपलसरी है और ये 3 ऑप्शनल है. राइट. व्हाई? बिकॉज स्क्वायर. जब हम एक्स लुकअप पढ़ेंगे याद रखिए ये 3 आएगा, और एल्स आई विल शो यू कि वो ऑप्शनल है करके. राइट. चलो क्लियर व्हाई इट इज ऑप्शनल एंड व्हाई इट इज कंपलसरी, कैसे आइडेंटिफाई करना है उसे. ओके ठीक है. और उससे सिंपल ऑप्शन ये रहता है कि इफ आई क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे आपको डायरेक्टली आंसर भी मिल जाता है. 3 पैरामीटर से भी आंसर मिलते हैं, तो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि ऑप्शनल है ऐसा. ठीक है. अंडरस्टूड कि विदाउट डूइंग एनीथिंग, मतलब वी लुकअप लगा के मैं वैल्यूज कॉपी कर सकता हूँ. ओके. इसका एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल आपको देता हूँ. आपको एंड्रॉइड फोन सब लोग यूज करते हैं, एंड्रॉइड एप्पल, उसमें कॉन्टैक्ट्स ऐप रहता है. राइट. मान लीजिए आपके फ्रेंड को कॉल करना है, उसका नाम चिंटू है. ओके. और संटा बंटा, वट एवर यू टेक एग्जाम्पल. राइट. सो संटा फोन यूज कर रहा है, बंटा को कॉल लगाना है, तो व्हाट स्टेप्स वो फॉलो करेगा. कैसे आप कॉल करते हो? आपके फ्रेंड को कैसे कॉल करते हो आप? उनका कॉन्टैक्ट नाम ऐप ओपन सर्च करोगे. करके सर. यस एब्सोल्युटली, उनका नाम सर्च करोगे. राइट. तो बंटा क्या करेगा? यस. संटा का नाम सर्च करेगा, SANTA जो भी है. राइट. बट फोन नाम यूज करके लगता है कि आपको कुछ अलग यूज करना पड़ता है? फोन कैसे लगते हैं लोगों को? नंबर्स. राइट. 98 समथिंग, यू शेयर अ नंबर. क्या आप सिर्फ ऐसा बोलते हो कि संटा टाइप करो कॉल लग जाएगा? ऐसा होता है क्या? नहीं. आप एक्चुअली क्या इंपॉर्टेंट है उसमें? नंबर्स. 98 जो भी आपका फोन नंबर है 10 डिजिट, वो इंपॉर्टेंट है. बट आप तो फोन नंबर यूज ही नहीं करते, आप तो नाम यूज करते हो. कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल?
क्योंकि आप सेव करते हो, राइट? सो दिस इज नथिंग बट अ रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन ऑफ VLOOKUP. आप जब सेव करते हो तो व्हाट यू आर क्रिएटिंग अ मास्टर टेबल जहां पे नाम है और उसका नंबर है, राइट? नाम एंड नंबर. देन आप जब यूज करते हो, ये जो डेस्टिनेशन टेबल है ये आपका डायल और फोन का ऐप है जिसमें आप क्या सर्च कर रहे हो? नाम सर्च करते ही क्या आउटपुट आ रहा है? नंबर, राइट? तो अभी बताइए लुकअप वैल्यू क्या हो गया आपके केस में? लुकअप वैल्यू मतलब कॉमन फील्ड क्या हो गया? नेम. नेम इज अ लुकअप ना. नेम आपको भी पता है और आपने सेव भी किया है, राइट? कॉन्टेक्ट्स जो ऐप है आपने सेव किया है, उसमें क्या सेव किया है? नाम एंड नंबर. आपको क्या पता है? नाम. तो आपको क्या चाहिए? वो आप डेस्टिनेशन और वहां पे है सोर्स, दोनों को क्या पता है? नाम. तो नाम क्या हो गया? लुकअप वैल्यू, क्योंकि दोनों को पता है, आपको भी पता है और आपके ऐप में भी सेव है, राइट? तो लुकअप वैल्यू हो गया, राइट? सो लुकअप वैल्यू एंड टेबल अरे क्या हो गया? कॉन्टेक्ट्स ऐप जहां पे सब कुछ सेव है, राइट? और कुछ ब्राउजर क्रोम ओपन करके नाम सर्च करते हो क्या आप? नहीं. तो टेबल अरे क्या हो गया? कॉन्टेक्ट्स ऐप जहां पे आप सर्च करते हो, राइट? So this is how the practical implementation of your lookup functions. अलग अलग algorithms रहते हैं, उसको यूज करके people use this, but उसका ही बेसिक वर्जन ये है. Understood? Good. So we are almost at the end. I know actually मुझे ये पूरा कवर करना था, but not a issue. हम कल और डिटेल में लुकअप पढ़ेंगे. So there are 4 variations of VLOOKUP. VLOOKUP के 4 variations हैं. Okay? मैंने ऑलरेडी आपको बेसिक एक्सप्लेन किया है, कहाँ पे यूज करना है, वाई पार्ट एक्सप्लेन किया है, राइट? कहाँ पे यूज करते हैं एंड हाउ मैंने करके दिखाया, बट कल और डिटेल में हम पढ़ेंगे एंड देन प्रैक्टिकल उसका एप्लीकेशन. ओके? कल जब हम स्टार्ट करेंगे, आई एम एक्सपेक्टिंग यू टू फिल दिस टेबल. ये देखिए एम्प्लॉय आईडी सेम है, मुझे क्या चाहिए? नाम. मेरे पास है नाम, तो आप फिल कर सकते हो. ओके? सो यू नीड टू होमवर्क इज यू नीड टू फिल दिस टेबल. ये टेबल आपको भरना है. ओके? सोर्स, डेस्टिनेशन, VLOOKUP. क्लियर एवरीवन? एंड आपको लेवल 2 में जाना है, आपको आता है ऑलरेडी, तो ट्राई टू सॉल्व दिस टेबल. ये टेबल सॉल्व करके दिखाइए, आपको आता है, एज इन यू नो ऑलरेडी द बेसिक वन. क्लियर? होमवर्क क्लियर है सबको ऑनलाइन? Sir, Yes. I have Yes. question. ओके, बोलिए. जैसे कि हमने जो लुकअप वैल्यू है, लाइक हाँ. आप एक्सेल फाइल ओपन कीजिए, मैं बोलती हूँ आपको. हाँ. एम्प्लॉय आईडी है वहां पे, तो हाँ. फर्स्ट वाला है 1,20,000 उनकी रेंज है नीचे हाँ. सैलरी में, ठीक है? हम्म. तो अगर हमने E101 पे E105 अगर वहां पे डाला तो आएगा क्या आगे? मॉडिफाई करो क्या नीचे नीचे E101 को? नीचे हाँ नीचे सर, जहाँ पे हमें इधर? फॉर्मूला लगाया है अभी. नो हाँ, नो नो इधर नो नो. हाँ. इधर ये ई फॉर्मूला लगाया ना? हाँ हाँ, एम्प्लॉय आईडी जो है ना, हाँ, ये वैल्यू आप बोल रहे हो. बाय द वे कलर कोडिंग दिख रहा है क्या? डीबग करना है, मतलब आपको कुछ फॉर्मूला मॉडिफाई करना है, तो आप क्या कर सकते हो? ये फॉर्मूला बार है इधर, इस पे क्लिक करो, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला दिखेगा कलर में, ब्लैक एंड व्हाइट कलर में. लुकअप वैल्यू का कलर देखिए, ब्लू कलर, राइट? टेबल अरे का कलर देखिए, यू नीड टू क्लिक ऑन दिस. टेबल अरे क्या है? रेड कलर में दिख रहा है ना? थोड़ा ऑनलाइन दिख रहा है क्या सबको, आपको रेड कलर? लेट मी यस सर. दिस. Yes, sir. अभी दिख रहा है ना? हाँ, नाउ यू कैन सी, राइट? ये देखिए इंडिकेट हो रहा है. मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो हाईलाइट करता है, राइट? कॉलम इंडेक्स नंबर नहीं है कुछ, 4 यहाँ पे इंडिकेट हुआ है, देखिए. ठीक है, अभी बोलिए क्या क्या प्रॉब्लम था आपको, क्या चेंज करना है? दिस आई शुड चेंज इट टू 105 क्या? हाँ, उस वहां पे टाइप करेंगे हम. मतलब फॉर्मूला में नहीं टाइप करना है सर, हाँ, कहाँ पे? यहाँ पे? एम्प्लॉय आईडी में.
यस यस यस। सो वहाँ पे 105 अगर प्रेस किया ठीक तो है, आएगी क्या अगली वैल्यू? हो रहा है, यस अब मैचिंग हो रहा है अल्टीमेटली, वॉट एवर यू टाइप इट डजेंट मैटर। ओनली थिंग इज आपने ऐसा नंबर टाइप किया जो एग्जिस्ट नहीं करता, तब दैट इज द आंसर। ओके। इसका सॉल्यूशन हम कल देखेंगे। वन फैक्टर विच वी आर नॉट यूजिंग, ऑप्शनल पैरामीटर, वो हम कल देखेंगे। ओके, क्लियर। वर्किंग इसका सिंपल है, कॉमन वैल्यू के ऊपर ये काम करता है, दैट्स इट। ओके, वैल्यू मिला मैचिंग तो इट विल शो यू। चलो, क्लियर। होप एवरीबडी इज understood, everyone understood what we learned, and everyone is clear with